उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। उड़ीसा का अर्थ है उड़िया लोगों की भूमि। उड़ीसा राज्य का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस प्रदेश के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है: हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल और स्वातंत्र्योत्तर काल। प्राचीन काल में प्रदेश के कलिंग पर नंदों एवं मौर्यों का शासन था। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में खारवेल राजा के अधीन कलिंग शक्तिशाली राज्य बना। बाद में इसे समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन ने भी जीता। वर्ष 1592 में मुगल सम्राट अकबर ने उसे अपने राज्य में मिला लिया। मुगलों के पतन के बाद उड़ीसा पर मराठों का अधिकार हो गया। उड़ीसा में सबसे पहले पहुंचने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली थे, जो वर्ष 1514 में उड़ीसा आए। उसके बाद 1625 में डचों का आगमन हुआ। उड़ीसा पहुंचने वाले यूरोपियों में सबसे अंतिम अंग्रेजी ब्रिटिश थे। वर्ष 1757 में पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का कुछ क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। वर्ष 1803 में अंग्रेजों का समूचे उड़ीसा पर नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों द्वारा सन 1936 में उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 1949 में उड़ीसा की सभी रियासतों का उड़ीसा राज्य में पूर्ण विलय कर दिया गया। उड़ीसा राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक है। राज्य विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 147 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार उड़ीसा राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु भार साधक एवं मंत्री नियुक्त होगा, जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कायाकल्प या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। राज्य से लोकसभा के लिए 21 सदस्य तथा राज्यसभा के लिए 10 सदस्य चुने जाते हैं। आइए अब नजर डालते हैं ज्योग्राफी ऑफ उड़ीसा में। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। प्रदेश को प्रमुख 5 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है: मध्य का पठारी भाग, पूर्व का तटीय मैदानी क्षेत्र, पश्चिम में घुमावदार ऊपरी भूमि, मध्य परिवर्तन तथा उच्च भूमि वाले क्षेत्र और बाढ़ वाला मैदानी क्षेत्र आदि। इनमें से मध्य पर्वतीय और उच्च भूमि वाले प्रदेश में समूचे राज्य का करीब 3/4 हिस्सा सम्मिलित है। उड़ीसा में सबसे बड़ी व सबसे विख्यात चिल्का लेक है। शुरू में बंगाल की खाड़ी का एक भाग थी, परंतु बाद में रेत के टीलों के कारण ये बंगाल की खाड़ी से अलग हो गई। इस झील की लंबाई 16 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 16 से 20 किलोमीटर तक है। इस झील में तो सुंदर द्वीप भी है, एक पांडुक, दूसरा मलूड़। ये झील भारत की सबसे विख्यात झीलों में से एक है। इस झील में विश्व भर से आए विभिन्न प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। उड़ीसा राज्य के पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश स्थित है। उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उड़ीसा राज्य की 3 प्रमुख नदियां हैं: महानदी, ब्राह्मणी और वैतरणी आदि। इनके अतिरिक्त बुरलबाग, सुवर्णरेखा, ऋषिकुल्य, नागाबली, सालंती, इंद्रावती, कोलबा, बांसधरा आदि। महानदी राज्यों से प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ी नदी है। ये नदी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के अंतर्गत बस्तर पठार में अव्यवस्थित अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 857 किलोमीटर है, जबकि उड़ीसा प्रदेश में इसकी लंबाई 494 किलोमीटर है। ब्राह्मणी राज्य से बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी है वैतरणी नदी। क्योंचर झीलों में अव्यवस्थित गोनासिका पहाड़ी से निकलती है। राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय विद्युत परियोजनाएं हैं: हीराकुंड, ऊपरी कोलाब, रंगाली, मच्चुकुंडाबली या मच्चुकुंड व तलचर आदि। राज्य की महानदी पर हीराकुंड सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना स्थित है। जलवायु राज्यों में समजलवायु है, अर्थात न बहुत ठंड न बहुत गर्मी। प्रदेश के तटीय इलाकों में प्रत्येक वर्ष काफी वर्षा होती है, क्योंकि इस पर मानसून के मौसम में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्ण कटिबंधीय दबाव का सीधा असर होता है। इस्पात कारखाना राउरकेला उड़ीसा में ही है। प्रदेश में इस्पात की मिलें, उर्वरक उद्योग, सीमेंट संयंत्र, पेपर की मिल, नॉन फॉरेस्ट समथिंग, ढलाई खान और शीशे का काम होता है। प्रदेश के अधिकांश उद्योग खनिजों पर आधारित है। राज्य के सुनावेड़ा में मिग विमान निर्माण का कारखाना, राउरकेला और पारावी में उर्वरक कारखाने, संबलपुर में एल्यूमीनियम, राजगंगापुर में सीमेंट और ब्रजराजनगर में कागज के कारखाने स्थित है। पीतल के बर्तन बनाना, मधुमक्खी पालना, साबुन बनाना आदि भी प्रदेश में उद्योग के रूप में शामिल है। राज्य का चांदीपुर स्थल पूरे भारत में मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विख्यात है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ उड़ीसा। सांस्कृतिक दृष्टि से उड़ीसा राज्य की समृद्ध परंपरा रही है।
प्रदेश के जनजातीय बहुल होने के कारण ये अपने लोक नृत्यों के लिए विख्यात है। मयूर और कोयल नृत्य राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी का यह उद्भव प्रदेश है। संबलपुर, कटक, बोमकाई, बाराघाट की साड़ियों की बुनाई हेतु प्रदेश में काफी ज्यादा लोग हैं और काफी ज्यादा लोकप्रिय है। प्रदेश की प्रमुख भाषा उड़िया है। संविधान के 8वें अनुसूचित में भी ये भाषा दर्ज है। मेले और उत्सव प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये शहर लिंगराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क भुवनेश्वर से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर काला पगोड़ा के नाम से जाना जाने वाला सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये मंदिर रथ पर बना हुआ है। रथ में 24 उत्कीर्ण पहिए हैं, जिन्हें 7 घोड़े खींचते हैं। 12 पहिए, 12 महीने और 7 घोड़े सूर्य की 7 किरणों के प्रतीक है। उड़ीसा विश्व भर में मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ की भूमि के नाम से विख्यात है। पुरी में ही शंकराचार्य का पूर्व दिशा पाठ का मत है। पर्यटन उड़ीसा की राजधानी में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और समुद्री तट विख्यात है। चिल्का झील, कोणार्क, धौली बौद्ध मंदिर, उदयगिरी के बौद्ध भित्ति चित्र और प्राचीन गुफाएं, सिमलपाल राष्ट्रीय उद्यान तथा बाघ परियोजना, हीराकुंड बांध, भीतरकनिका, नरसिंहनाथ, तारा तारिणी, भीमकुंड आदि प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।